तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ये एक्चुअली वीडियो के जो लास्ट क्लिप थी उसके बाद हुआ था, जब हम मनीष मार्केट से निकल रहे थे। और ये मैंने पहले इसलिए डाला है ताकि ये पहले ही मैं बोल दूँ कि वो वीडियो आधी क्यों रह गई। और इस ब्लॉग के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या। सो बेसिकली मैं, मेरी बहन, दोनों, मुस्कान, ईशू, हम लोग सब पानी ले रहे थे और किसी एक आदमी ने, वो शायद ड्रंक था और वो उसने कुछ कमेंट पास किया मुझ पे, जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, बट देन ठीक है, आप समझ सकते हो कि अब्यूजिव कमेंट था, सेक्सुअली असॉल्टिंग कमेंट था वो एक्चुअली। तो ऑफ कोर्स मैं रिएक्ट तो करूँगी अपनी प्रोटेक्शन में, तो मैंने फिर उसको पहले गालियाँ दी और वो वहाँ से नहीं हिला। ही वॉज वेरी ड्रंक, जिससे समझ में आ रहा था अगर कोई सोबर इंसान होता तो शायद गाली से ही वो निकल जाता। एंड आई एम नॉट द वन कि पहले अरे जाने दो, मुँह कौन लगेगा, छोड़ दो, नहीं। अगर मैंने छोड़ दिया तो ये वापस किसी और के साथ करेगा और उसको और ज़्यादा लिबर्टी मिल जाएगी। अरे लड़कियाँ तो कुछ नहीं बोल रही है तो चलो बोल दो, कोई कुछ टीज कर लो, ठीक है, सब छोड़ देंगे। पर नो, मैं ऐसे नहीं करती। मैं पहले ऐसे करती थी, पर अब मुझे से सीख मिल गई है कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए जहाँ पे ज़रूरी है। और ऐसा रिएक्शन मैंने कम से कम अभी 10-12 साल बाद दिया होगा। फर्स्ट पहले एक रिएक्शन दिया था मैंने 10th स्टैंडर्ड में, उसके बाद से मैं अभी दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उसे गाली दी, वो नहीं हिला। और फिर वो कभी भी, उसकी ऑडेसिटी, वो वहीं पे खड़ा है और मुझे देख के बोल रहा है अरे इतना भी मैंने क्या बोल दिया ऐसे, क्योंकि वो नहीं सुन रहा था, वो तब भी वहीं पे था। और फिर तब तक उसको चले जाना चाहिए था। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए मैं कुछ तो करती, क्योंकि उसके हाथ में भी वाटर बॉटल थी और वो भी बहुत अटैक वाले मोड पे आने जैसा था, क्योंकि अगर उसकी उसमें अगर वो गट्स आ जाती तो वो मुझ पर भी अटैक करता था। तो ये डिफेंसिव अटैक था जो मेरी तरफ से आया था। फिर उसने और ज़्यादा चालू किया और वो तब तक नहीं हिल रहा था। फिर मैंने और उसको बहुत सुनाया एंड थैंक गॉड, आई प्रेज माई सेल्फ फॉर दिस कि मैं डर के पीछे नहीं होगी और मैंने इग्नोर नहीं किया। मैंने इसको एड्रेस किया एंड आई शाउटेड एट हिम। मैंने बहुत गालियाँ दी और मतलब बहुत झाड़ा उसको, लिटरली झाड़ा। मतलब आप सोच सकते हो विद दिस फेस मैं किसी को नहीं डराती हूँ, कोई डरता नहीं है मुझसे। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग विमेन, माई सेल्फ और एनी वन फॉर दैट मैटर, लड़का लड़की जेंडर, कोई भी जेंडर हो, अगर मुझे लग रहा है गलत होगा तो मैं बोलूँगी एंड इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। मतलब मेरी मॉम भी होती ना तो वो भी लड़ती और मुझसे भी वो यही एक्सपेक्ट करती कि तू चुप कैसे रही, तू क्यों नहीं लड़ी। दैट्स हाउ आई एम बिल्ट। आई एम बॉर्न रेज्ड बाय अ सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन। और मुझे उन्होंने यही सिखाया है कि जब तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा है तो ये कलयुग है, तुम्हें तुम्हारी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। वहाँ पे कम से कम 15-20 आदमी होंगे, नॉट अ सिंगल मैन। कोई एक आदमी भी आके प्रोटेक्शन पे कोई नहीं आया। मतलब किसी ने मेरे सामने आके उससे लड़ा नहीं या किसी ने उसको पकड़ के खींच के कहीं ले नहीं गया। नो, सबने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मैडम शांत हो जाओ, ये दारू पिया है ना इसलिए ऐसा कर रहा है। दारू पिया है तो डज दैट गिव हिम द लिबर्टी टू मिसट्रीट अ वुमन ऑन रोड? नो, सबके सामने कर रहा है, मतलब वो कितने बार कर चुका होगा, कितने बार लड़कियों ने इग्नोर कर दिया होगा, तभी आज उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझे ऐसे एक्शंस किए। तो उसके बाद ये सब लड़ाई झगड़ा यानी सब कुछ हुआ। एक आदमी ने बोला, ईशू भी बराबर लड़ रही थी कि तूने मेरी दीदी को कैसे बोला ऐसे। तो एक आदमी भी आए हुए थे, तो मैं सबके साथ बहुत कामली थी, मैं बस उसी पे चिल्ला रही थी। तो उन्होंने बोला मैडम जाने दो। मैंने नहीं सर, मैं आज चुप बैठूंगी तो ये फिर से कल किसी के साथ ऐसे करेगा। और फिर मैंने ये चीज़ भी उसे बोली कि तुम जैसे लोगों के वजह से औरतें कहीं सेफ घूम नहीं सकती। व्हाट एम आई वेयरिंग? टी शर्ट फुल्ली कवर्ड। उसके बाद भी ये रिएक्शन मिला मुझे किसी से, तो आप समझ सकते हो कपड़ों से तो किसी का कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे दरिंदे गंदे लोग कपड़ा नहीं देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं लड़की है तो हम कमेंट पास करेंगे, ऐसा है। फिर ये सब हुआ, मैं आगे गई और फिर उसके अंदर डेयरिंग आई। इतने टाइम से वो मुझसे मार गाली खा रहा था, फिर जब मैं चली गई तब वो गाली देने लगा। एंड देन और आदमी लोग ने बोला ये गाली क्यों दे रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा था इट वॉज टोटली यूजलेस कि मैं
वापस जाके उससे लड़ती और एनर्जी वेस्ट करती, क्योंकि इतने टाइम में तो कोई आदमी भाग भी जाता, पर वो नहीं भागा वहाँ से। सो दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा नशे में था या ड्रग्ड था, आई डोंट नो। और उस इंस्टेंस में मुझे ये भी था कि मैं पुलिस में को बुला दूँ, पर पुलिस का नंबर भी याद नहीं आ रहा था। और जो मेरे लिए सीख है कि मुझे पता होना चाहिए कि फास्ट जो टोल फ्री नंबर होता है वो क्या है। मुझे 100 नंबर याद था, पर आई वॉज नॉट श्योर कि वही है क्या अभी भी। फिर 103 भी लग रहा था, विच इज़ फॉर वुमेन्स सेफ्टी। और मैं यहाँ पे लगा भी दूँगी कि अभी रिसेंट कौन सा नंबर है जो डायल करते ही पुलिस को लग जाए, ताकि अगर आप सब औरतें वहाँ पर हो तो आपको ये याद रहे और आपको भगवान ना करे कभी भी किसी औरत को यूज़ करना पड़े, बट स्टिल फॉर द सेफ्टी। एंड फिर मैंने सोचा जब तक मैं गूगल करूँगी और नंबर ढूंढूंगी तब तक तो ये मोमेंट चला जाएगा, वो भाग जाए। सो फिर मैं वहाँ से चली गई। ऑल दिस वाइल आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि थैंक गॉड कि मैंने एक्शन लिया, थैंक गॉड कि मैंने उसको पलट के जवाब दिया, मैं उससे लड़ी, मैं डर के भागी नहीं। और फिर उसके बाद गिल्ट भी आ रहा था कि नहीं यार मैंने ज़्यादा तो नहीं, पर मुझे सकता है नहीं। मेरी बहन ने भी मुझे यही बोला कि ये कलयुग है, खुद की प्रोटेक्शन खुद करनी होती है। अगर नीचे देवी माँ भी आ जाती या कोई भगवान भी आ जाते तो वो भी शायद यही करते। और सो दिस इज़ इट। ये सारा कुछ हुआ ऐसे बहुत टाइम बाद हो रहा है कुछ। और मैं ये चीज़ के बारे में व्लॉग नहीं भी बनाना चाहती थी, मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे नहीं, शायद इसको नहीं बताना चाहिए, ऑनलाइन बताना चाहिए। आई वॉज स्केप्टिकल, पर मैं फिर भी बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वैसी कभी नहीं थी जो लड़े और जवाब दे। मैं जब 9-10 में थी ना तो मैं बुली हो जाती थी। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं, मैं तो वैसी नहीं हूँ ना, मैं इनके जैसे जवाब देने लग जाऊँगी तो मेरे और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा, मैं ये सोचती थी। पर अब मुझे ऐसा लगता है नहीं, अगर मैं जवाब नहीं दूँगी तो आज मैं सह रही हूँ, कल कोई और लड़की सहेगी और ये फिर बढ़ता जाएगा। आज इसने खा, हाँ, तो मुझे ऐसा था कि अगर आज मैंने नहीं बोला तो आज ये ऐसे एक्शंस कर रहा है और मुँह से बोल रहा है इतनी गंदी बात, तो ये कल को कुछ और बड़ा कर दे, यू नेवर नो। सो अभी तो मैं ठीक हूँ, पर फिर भी वो थोड़ा सा हाथ पैर कांपता है ना, वैसा सा हो रहा है। पर ठीक है, वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि वही होता है ना कि जब एक तो मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मैं गुस्से में रहती हूँ तो मैं चिल्लाते चिल्लाते रो देती हूँ। तो मेरे लिए ये सब एक्शन लेना बहुत बड़ी बात थी। और आई डोंट नो इसका, ये व्लॉग का कैसा रिस्पॉन्स आएगा कि आपको मारना चाहिए था, गाली देनी चाहिए थी, नहीं आपको बस हट जाना था, इग्नोर कर दो। पर उस मोमेंट मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए था, मुझे जवाब देना चाहिए। मेरे साथ मेरी 2 बहनें थी, अगर भगवान ना करे कल को कोई और रहता और मैं देखती तो मैं शायद तब भी यही ऐसे अग्रेशन से आंसर करती, मैं चुप नहीं रहती। एंड या सो इसके आगे जो आप व्लॉग देखोगे आप देखोगे कि मैं कैसे क्यूटिस गई और अपना ट्रीटमेंट करवाया। सो आप वो लोग देख लीजिए एंड या सो वो देख लीजिए आप एंड लेट मी नो हाउ इज़ द व्लॉग। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आ चुकी हूँ फ्रैंकफर्ट से वापस। कल ही आ चुकी थी लेकिन कल पूरा दिन मेरा रेस्ट में और बॉडी रिकवरी में गया है। तो आज अभी मैं जा रही हूँ क्यूटिस, क्योंकि मैंने बताया ना आपको मेरा स्कार का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से, तो उसके लिए जाना है। और मैंने सोचा कि मैं अकेले जा रही हूँ, तो मैंने ईशू से पूछा, मुस्कान से पूछा, दोनों ने हाँ कर दी है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं, ईशू और मुस्कान तीनों साथ में चल रहे हैं कहीं। चलो देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे फोल्ड अप होता है। तो हम निकल चुके हैं क्यूटीज के लिए, एज यूजुअल लेट है भैया, सॉरी इधर ही रहे तुम लोग। ये रही ईशू और मुस्कान। मसला कुछ बोलना नहीं है तुम लोगों को, जा रहे हैं अंधेरी। ईशू मैं ये बोल चुकी हूँ हम जा रहे हैं, हाँ बोली घूम के आएंगे, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है पर नॉर्मल बारिश। हाँ
चालू है। सब देख रहे हैं तुम्हारे नखरे। अपने साथ 2 लगेज लेकर आई हूँ मैं। बॉम्बास्टिक आई। नहीं लगेज नहीं लाई हूँ एक्चुअली। दे हैव बीन वेरी काइंड मेरे साथ। बेचारे साथ देने आए हैं मेरा। तुम्हें उसके सेंटर में बोला तो अभी MNRF होने से पहले नमिंग क्रीम लगाया हुआ है और वही है। और डाउन टाइम रहेगा कुछ 3 to 4 डेज़ का। रेडनेस रहेगी। तो मुझे अभी ऑफ है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं अपने स्कार का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती। एंड आई एम एट क्यूटिस, जैसे आपने पहले देख लिया होगा। ओके यस। Quick. Bes 5 minutes and then we are completed the first session. और 4 to 6 session लेना होगा for it to completely dissolve. So let's see. Fingers crossed. ईशु बोर हुई? नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी क्या गर्ल स्टॉक चल रही थी? ये सब भी बता दूँ? ये नहीं बता सकते। सब बताना होता है व्लॉग में। सब बताते हैं। फिर हमारे साथ में पीने की तो हम कैफ़े में थे और कैफ़े से निकल चुके हैं और अब अभी जा रहे हैं मनीष मार्केट देखने की कुछ कपड़े हैं कि नहीं। ईशु मुझे दिलाएगी, है ना? तो अभी हम आए हैं मनीष मार्केट। हमने फ्लावर लिया। इसका क्या प्राइस है? सबका सेम प्राइस है। फोकस सच में क्या बता ऐसे बिहेव कर चले। कुछ खास लिया भी नहीं है। कुछ भी 2 टॉप तो इसने उठाए।